थानोस और सेंट्री ये दोनों ही कैरेक्टर्स मार्वल यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, जो कि ये दोनों कैरेक्टर्स काफी पावरफुल भी हैं। इन दोनों ही कैरेक्टर्स का एक सुपर बैटल करवाने वाले हैं, जहाँ पर हमें जानेंगे कि आखिर इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है या फिर कहीं कौन किसको बीट कर पाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों के ओरिजिनल पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर थानोस के ओरिजिन की बात करें तो ये टाइटन प्लैनेट से बिलोंग करता है, जहाँ पर एक दिन थानोस को लगा कि ये टाइटन प्लैनेट काफी खतरे में है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी। और जब थानोस उन सभी टाइटन के लोगों को इसके बारे में बताता है तो जहाँ पर सभी लोग थानोस को पागल करार करके वहाँ से भगा देते हैं। और इसलिए थानोस हमेशा से यही सोचता था कि वो दुनिया के पॉपुलेशन को हाफ कर देगा, इसके बाद बचे हुए लोग आसानी से सर्वाइव कर सकें। और जो कि थानोस सबसे पहले अपने टाइटन प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करता है, और फिर जिसके बाद थानोस अपनी एक पावरफुल आर्मी को क्रिएट करता है, जिसके बाद थानोस कई अलग अलग प्लैनेट में अटैक कर देता है और लोगों को मारने लगता है। और फिर इसके बाद थानोस दुनिया की पॉपुलेशन को हाफ करके डस्ट में बदलने लगता है। तो अगर थानोस की पावर्स की बात करें तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी और हीलिंग फैक्टर। अवेंजर्स एंड गेम मूवी में थानोस अकेले 3 अवेंजर्स को हरा चुका है। थानोस इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि ये पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड कर सकता है। थानोस अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से थोर के स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक के बाद भी खुद को पहले से हील कर लिया था। ये कितना भी डैमेज हो जाए ये बड़ी आसानी से खुद को हील कर सकता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं सेंट्री के ओरिजिन और पावर्स की। तो इसका रियल नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड होता है, जिसको बॉब भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम सेंट्री कॉमिक ओरिजिन और मूवी ओरिजिन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्री कॉमिक ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पहले एक नॉर्मल सा ह्यूमन था, जो कि इसको नशे की लत लगी हुई थी। और एक दिन ये एक लैब में पहुंच जाता है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट सीरम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और जो कि वो सीरम बनकर तैयार भी था। और उस सीरम को रॉबर्ट पूरा पी जाता है। इसके बाद ये बन जाता है एक सुपर ह्यूमन, और इसके बाद ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जो बनता है सेंट्री। तो इसके बाद अगर सेंट्री के मार्वल के मूवीज के ओरिजिन की बात करें, जो कि हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में देखने को मिल चुका है, तो ये मलेशिया कंट्री से बिलोंग करता है, जो कि पहले रॉबर्ट रेनॉल्ड एक गरीब फैमिली से था, जहाँ पर रॉबर्ट के घर में और कई तरह के प्रॉब्लम होने की वजह से ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और फिर एक वेलेंटीना नाम की एक लेडी होती है, जो कि एक साइंटिस्ट से बॉब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा के उसे सेंट्री बना देती है। इसके बाद ये काफी पावरफुल हो जाता है। इसके बाद वेलेंटीना बॉब को एक सूट देती है। इसके बाद ये बनता है सेंट्री। तो अगर सेंट्री की पावर्स की बात करें तो ये मार्वल के सभी सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल है। सेंट्री के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना, हीट विजन, फ्लाई, और एक गायब भी हो सकता है। सेंट्री किसी भी तरह की एनर्जी को ऑब्जर्व करके उससे एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। सेंट्री मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है या रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। तो सेंट्री मैटर और रियलिटी को तभी मैनिपुलेट कर सकता है जब वो अपने द वाइट पर्सनालिटी में हो, क्योंकि द वाइट पर्सनालिटी सेंट्री की पर्सनालिटी से ज्यादा पावरफुल है। और सेंट्री कोऑर्डिनेट सिम्बियोट को भी मार चुका है, और एक गार्ड ऑफ एरिस को भी बेस से चीर दिया था। तो ये किसी भी चीज को बिना छुए उसको कंट्रोल कर सकता है, ये रियलिटी को चेंज कर सकता है। तो इन दोनों के ओरिजिनल पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं दोनों को बैटल की। तो यहाँ पर अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है तो यहाँ पर सेंट्री थानोस को हरा देगा, और जो सेंट्री की द वाइट पर्सनालिटी भी थानोस पर भारी पड़ सकता है। और अगर थानोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है तो किसी को भी मिटा सकता है, चाहे वो सेंट्री हो या फिर और कोई। तो अगर यहाँ पर थानोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं है, यहाँ पर सेंट्री के जीतने के चांसेस ज्यादा हो सकता है।